अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खालिद इकबाल का सलाम कबूल कीजिए। डायलॉग विद प्रोफेसर अकरम बिरानी। हमारा आज का सवाल है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात अब किस समत जा रहे हैं? डॉक्टर साहब देखिए, हम नेबर हैं। अफगानिस्तान से पहले हमारा ज़्यादा बड़ा झगड़ा इंडिया के साथ रहा है ना। अब 78 ईयर्स हो गए तो कौन कहाँ गया है? हम वही हैं। हमसाए तो हमसाए ही रहते हैं। बिल्कुल। आपको एक दूसरे को पसंद करें या न करें, बिल्कुल। तो ये तो मियाँ बीवी की तरह तलाक भी नहीं हो सकती। तो आपने तो एक साथ रहना है। अफगानिस्तान और हमने वैसे ही एक साथ रहना है जैसे इंडिया और हमने रहना है, जैसे ईरान और हमने रहना है, जैसे चाइना और हमने रहना है। तो ज्यादा बेहतर होगा कि दानिश से काम लें दोनों तरफ के लोग, पाकिस्तान के लोग भी जो पाकिस्तान चलाने वाले हैं, एस्टेब्लिशमेंट हमारी, और इसी तरह पार्टी के लोग भी, और तालिबान भी अकल से काम लें कि भाई हमने एक साथ रहना है। अपने वसाइल अपने लोगों पे खर्च करो, जंग पे ऊपर जाया ना करो, एक दूसरे को ना कत्लो गारत गिरी को आगे मत बढ़ाओ। एक चीज तो ये है, ये तो एक प्रिंसिपल सी बात है। लेकिन मसला ये है डॉक्टर साहब, एक चीज मैं पाकिस्तान की हुकूमत से या एस्टेब्लिशमेंट से ये कहूंगा कि आपने पिछले 30-40 साल जाया किए अफगानिस्तान में टेररिस्टों की सपोर्ट के ऊपर, जिहादियों की सपोर्ट पर। आज जब जिहादी हुकूमत में आ गए हैं तो फिर आपका रोना कैसा? तो फेलियर तो आपकी पॉलिसी का हुआ ना। जी बिल्कुल। आपकी कैलकुलेशन गलत साबित हुई है। दुनिया सारी आपको कह रही थी कि आप ऐसा ना करें, आप इनको इतना तवाना ना करें। ये तो मशहूर जुमला आपको याद होगा हिलरी क्लिंटन का, ये नहीं हो सकता कि आप सांप पालें और वो आपको न डसे, सिर्फ आपके मुखालफों को डसे। चलो, हम तालिबान को के लिए बुरा अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन तालिबान के कंट्रोल की चीज नहीं है। देखिए, तालिबान अपने जैसे लोग वो उनको कैसे मार सकते हैं जिनके वो 20-30 साल पाकिस्तान में उनके मेहमान रहे, आपने उनके घरों में बैठाया, रिश्तेदार हैं। वो उनसे कहते हैं तालिबान से, तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले, कि जनाब आप शरीयत नाफिज करने के लिए कोशिश कर रहे थे, हम आपके साथ थे, हमने माली जानी कुर्बानी दी। आप क्या शरीयत आ गई, हम अब पाकिस्तान में नाफिज करना चाहते हैं, तो आप हमारा साथ दें। वो क्या कहें, क्या जवाब दे सकते हैं? भाई, शरीयत को तो आप खुद मजबूत करते रहे अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान के लिए अगर वो एक खूबसूरत चीज है तो फिर पाकिस्तान के लिए भी खूबसूरत है। तो अब आप रो रहे हैं, तो ये ज़हन में रखिए, उनकी कैपेसिटी नहीं है, वो बहुत कुछ नहीं कर सकते। फिर इसमें बहुत कुछ हमारा अब आप देखिए, आप कहते हैं बीएलए को, भाई बीएलए को तो 78 साल हो गए आपके खिलाफ बलोचों को लड़ते हुए, उसके जिम्मेदार तालिबान कैसे हो गए? आप बताइए ना। जी बिल्कुल। तालिबान के ऊपर आप कैसे डाल सकते हैं? आप डायलॉग ही नहीं करना चाहते। तो भाई, अगर आप उनको, जिनको शरीयत का फल खिलाते रहे, आप उनके साथ डायलॉग करें और बलोचों के साथ डायलॉग करें। वो तो आप राइट्स मांगते हैं ना। जी बिल्कुल। वो तो आपके मुल्क में कब्जा तो नहीं करना चाहते सारे के ऊपर, ना शरीयत नाफिज करना चाहते हैं। तो आप देखिए, मुश्किल टाइम है। दोनों ममालिक डायलॉग भी करें, उसमें थोड़ी बहुत टेररिज्म चलती रहेगी, मसाइल भी चलते रहेंगे, मगर हेड ऑन कुलियन इसका कोई फायदा नहीं। इंडिया के साथ हम इतनी दफा लड़ चुके हैं, कुछ हासिल नहीं हुआ। 20 साल अमरीकी बैठे रहे, क्या हासिल हुआ है? सो अफगानिस्तान के लोग और पाकिस्तान के लोग पड़ोसी हैं। ठीक है, हमारे यहाँ मुश्किलात हैं अब इस वक्त, और ये टेररिज्म हमारे दो मुल्क मिल भी जाएं तो खत्म नहीं हो सकती। ये हम पहले भी कह चुके हैं कि इसे SCO में ले जाएं, जहां पाकिस्तान भी हो, इंडिया भी हो, अफगानिस्तान भी हो, चाइना भी हो, रशिया भी हो, ईरान भी हो, तब या हम सारे एक मैकेनिज्म बने, और फिर जिनके साथ डायलॉग करना है अपने लोगों का, उनके साथ डायलॉग भी पाकिस्तान करे। दूसरों के ऊपर आप नहीं डाल सकते टोटल। आप अपने लोगों से बात ही ना करना चाहें, आप कहें जी अफगानिस्तान आके आपके मसले हल करे, कैसे कर सकता है? ईरान आपके मसले कैसे हल कर सकता है? ऐसे नहीं हो सकता। आप अपनी हिकमत अमली में तब्दीली लाएं और बेहतरी लाएं।
लेकिन आप तो अपने मुल्क को अंदर ही आप एक दूसरे से डायलॉग करना नहीं चाहते, तो क्या कोई तवक्को करे। सियासी पार्टियां एक दूसरे से बातचीत नहीं करना चाहती, इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई से बातचीत नहीं करना चाहती, तो ये एक मुश्किल काम है, ये चलता रहेगा। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि भाई अमन को मौका दीजिए। जनाब, इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।